नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी 247 पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें हमारा आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर सेकंड। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यूनिट नंबर से किसी के मन में डाउट हो सर आप सीधे यूनिट सेकंड से कैसे स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड हमने थोड़ा अच्छा लगा तो इससे स्टार्ट कर लिया, बाकी सारी यूनिट आपको चैनल पर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, चैनल बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले समय पर मिलते रहे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में हमें दे रखा है क्या, सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो क्या होने वाला है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। और केमिस्ट्री को मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा जैसे आपको एक स्टोरी लगे, ताकि क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी जो मैथ के विद्यार्थी होते हैं उनको केमिस्ट्री पढ़ने और याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आता है, क्योंकि मैं भी मैथ से रहा हूँ तो मुझे पता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको है ना जो केमिस्ट्री है वो स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाई जाए। ठीक है ना। तो इसलिए मैं अपने लेवल से अपने हिसाब से उसको क्या कर एडजस्ट करके कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे स्टडी करो। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो क्या है, इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। किसके ऊपर, सहसंयोजक बंध के ऊपर। अब देखो इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जवाब सीखेंगे, उसके बाद हम आएंगे सहसंयोजक। पहले क्या सीखेंगे कि कैसे सहसंयोजक बंध अस्तित्व में आया। आखिर भैया हमें ये बताओ कि सहसंयोजक बंध जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना वो कैसे आपका मतलब प्रेजेंट में कैसे आ गया, क्या इसके पीछे स्टोरी रही है, क्या कहानी रही है जिससे आप सहसंयोजक बंध को बता रहे हो। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करें किस वैज्ञानिक ने सहसंयोजक बंध का नाम दिया, ये भी हमें पता लगेगा। इस लेक्चर को जानने के बाद आप जानोगे कि किस वैज्ञानिक ने सहसंयोजक बंध का नाम दिया। भाई ये नाम कैसे आ गया, ऐसे ही आ गया क्या। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि सहसंयोजक बंध को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये किसने बताया। भाई आप बताओ हमें सहसंयोजक बंध को कैसे प्रदर्शित। उसके बाद जब आप इन सबको जान लोगे ना उसके बाद हम जानेंगे क्या सहसंयोजक बंध क्या है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। अब देखो पहले हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देंगे, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी के फॉर्मेट में वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल मन लगा कर एक अच्छे बच्चे की तरह कहानी सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। देखिए अगर हम बात करें बंध की, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, उसमें बात करें बंध की तो हमें पता है बंध कई तरीके के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में आपने पढ़ के आए हो कि धात्विक बंध भी होता है, आयनिक बंध भी होता है, सहसंयोजक आता है, वान डेर वाल बंध, हाइड्रोजन बंध है, कई तरह के बंध ही बंध है। ठीक है ना। उनमें से हम बात करते हैं, देखो धात्विक आत्विक सब बात करें, उनमें से हमने एक टाइप का बंध पकड़ लिया, कौन सा, आयनिक बंध। पहले समझते हैं आयनिक बंध बनता कब है और होता क्या है। देखो जब दो तत्वों की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक, अब देखो विद्युत ऋणता आप जानते होंगे क्लास 12 में पढ़ के आए हो तो मैं मान के चलता हूँ ये आप जानते हो। ठीक है ना। तो जब दो तत्वों की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है ना तो उनके परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंध बनता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने कंपाउंड ले रखा होगा, क्या एक HCl ले लिया, एक NaCl ले लिया, तो यहाँ Na और Cl और यहाँ H और Cl दोनों की विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर बहुत अधिक होता है, तब जाके कौन सा कंपाउंड बन जाता है, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बन जाता है। मतलब क्या है कि आज के बाद एक चीज़ ध्यान रखना, आप देखो बीएससी में आ गए ना तो कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ते हुए चल रहा था कि मज़ा भी आए। ठीक है ना। यानी कि आयनिक बंध बनेगा तो कब बनेगा, जब दो तत्वों की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होगा, तभी क्या होता है उनमें आयनिक बंध बनता है। अब ध्यान रखना एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, केमिस्ट्री भाई इसका कोई भरोसा नहीं रहता, हर मोमेंट पे अपवाद आ जाता है बीच में। तो आप ऐसा मत समझना कि सर ने ये लाइन बता दी तो फिक्स ही है, केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। केमिस्ट्री में तो इसका ये रूल है कि इनके यहाँ तो ऐसा ही होता है कि आप एक रूल पढ़ोगे थोड़े दिन बाद में या थोड़ी देर बाद में कोई एक नया साइंटिस्ट आएगा उस रूल को क्रैक कर देगा। समझ में आ गया। तो केमिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि हमने जो एक डेफिनेशन कर दी वो हर डेफिनेशन सब जगह लग जाएगी। फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है, केमिस्ट्री है, इसका अपना सिस्टम है। मैंने जो डेफिनेशन बताई जरूरी नहीं कि हर जगह फॉलो। ठीक है ना। तो अपवाद हो सकते हैं, तो ऐसा ना माने कि सर ने एक बार बता दी तो ये सब जगह वैलिड रहेगी। ठीक है ना। तो आयनिक बंध क्या करें, बेसिकली इंट्रोडक्शन फॉर्मेट में बता दी कि आयनिक बंध कब बनता है, और भी फैक्टर होता है लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन फॉर्म में बताया कि आयनिक बंध कब बनेगा, कि जब दो तत्वों की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है ना तो उनके परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। हमें आयनिक बंध तक पता था, अभी तक ये मान के चलो जब रिसर्च हो रही है तो हम आयनिक बंध तक हमें पता है कि आयनिक बंध बनता है, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक या कहे तो ऐसे एलिमेंट आए जिनके बारे में हमें नहीं पता। जैसे H2 बात करा, Cl2 आ गया, CH4 आ गया, CCl2, अब H2 अपने Cl2 की बात करें, अब Cl2 बनेगा तो भैया CCl के बनेगा, Cl2 मतलब दो क्लोरीन के अणु है। अब हमें पता है कि भैया आयनिक बंध जब बनता है जब दो तत्वों की विद्युत ऋणता में अंतर बहुत अधिक होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ तो बात करें तो भैया ये भी वही एलिमेंट है क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये दोनों जुड़ गए और Cl2 बन भी गया, एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन अगर यहाँ हमने एक ढंग से चीज़ नोट करी, भाई क्लोरीन क्लोरीन है, अब दोनों में बोलूँ इधर भी 5 इधर भी 5 है, दोनों में डिफरेंस बहुत अधिक हो तब तो आयनिक बंध बनेगा ना। लेकिन आप दोनों सेम है और दोनों में डिफरेंस की बात करें तो वो तो या तो जीरो हो गया।
यहाँ बात करें 0 हो गया, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों में देखो कम हो गया। यानी यहाँ बात करें तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हमें जब आगे रिसर्च करी ना तब ऐसे एलिमेंट मिले आगे जिनकी विद्युत ऋणता में जो अंतर है ना वो बहुत कम या कह दो कि शून्य के बराबर ही है। यहाँ देखो दोनों सेम ही तो है, दोनों में अंतर क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी हमने बोला कि यार हमने जो अभी तक बताया ना आयनिक बंध, आयनिक बंध भाई जब बनता है जब विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होता है। लेकिन हमारे सामने आगे चले तो कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए, कैसे कैसे, जैसे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन से बन के Cl2 एग्जिस्ट भी करता है। अब Cl2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, हमें पता है। तो उसमें हमने देखा कि विद्युत ऋणता में अंतर तो बहुत कम, और यहाँ तो बात करें शून्य ही है। तब क्या होगा, तब कौन सा बंध बनेगा, तब हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं था कि जब दोनों पद जो दो तत्व है उनकी विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम हो या शून्य हो तब भैया कौन सा बंध बनेगा। तब आयनिक बंध तो बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इनके पीछे कोई ना कोई बंध तो हमारे पास बन रहा है। तब हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, लैंगम्यूर। साइंटिस्ट कौन सा है, लैंगम्यूर। इन्होंने क्या बोला कि भैया इस तरीके से जो भैया ये दोनों मतलब क्लोरीन एग्जिस्ट, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लो कि क्लोरीन Cl2 जो है ना, क्लोरीन गैस जिसे हम कहते हैं Cl2 एग्जिस्ट तो कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है तो इसके बीच में कोई ना कोई बंध भी प्रेजेंट होगा। तो इन्होंने बोला क्या कि इस प्रकार के जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उनके अंदर जो बंध है, इन्होंने उस बंध का नाम क्या बता दिया, आपका सहसंयोजक बंध। अपनी मर्जी से इन्होंने क्या बोल दिया, भैया इनके बीच में जो बंध है ना उस बंध को आप क्या बोलोगे, सहसंयोजक बंध बोलोगे। समझ में आ गया। तो हमें पता लगा भाई, पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, कैसे सहसंयोजक बंध अस्तित्व में है। तो पता लगा ना कि जब हमारे पास ऐसे एलिमेंट आए जिन पे हमारे पास जो आयनिक बंध का जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया, तब हमारे पास क्या आया, सहसंयोजक बंध अस्तित्व में आया। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, स्टेप बाय स्टेप बोला, सभी का आंसर दूंगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, किस वैज्ञानिक ने सहसंयोजक बंध का नाम दिया। तो भैया हमने बताया कि हमने तो अब ये बोला कि इनकी विद्युत ऋणता समान है, अंतर कम है। तो लैंगम्यूर साहब, जो हमारे पास लैंगम्यूर साइंटिस्ट जी आए, उन्होंने क्या बोला कि ये जो बंध है ना वो सहसंयोजक बंध आ गया, ठीक है ना। ये आपकी बुक में दे रखा है कि सहसंयोजक बंध का नाम हमारे पास लैंगम्यूर ने दे दिया। अब लैंगम्यूर ने इतना बता दिया, अब देखो अब जानती हो सब जगह मिलते हैं कि मैंने इतना बता दिया, थोड़ा तो कोई दूसरा आगे बता देगा। वैसे लैंगम्यूर ने बता दिया कि भैया ये जो एटम दिख रहे हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं या ये जो दिख रहा है आपको H2Cl2, इनके बीच में जो बंध तो है कौन सा है, सहसंयोजक। ये तो बता दिया हमारे लैंगम्यूर जी ने। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, केकुले। क्या नाम है, केकुले। इन्होंने बताया, क्या बताया, इन्होंने बताया कि सहसंयोजक बंध को जो है ना आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसे आयनिक बंध में आप आयन को रिप्रेजेंट कर देते हो Na+ और Cl-, आयनिक बंध में तो हम ऐसे ही करते रिप्रेजेंट, तो सहसंयोजक बंध को आगे रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो उन्होंने बताया कि सहसंयोजक बंध को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन का यूज़ करेंगे। ये किसने बताया, हमारे केकुले भाई साहब ने। इन्होंने क्या बोला कि सहसंयोजक बंध को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, एक लाइन को यूज़ करोगे। और इसी एक लाइन के द्वारा आप क्या करोगे, मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के आगे एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सहसंयोजक बंध को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ में हाइड्रोजन के आगे एक लाइन है ना, इसके इस परमाणु की संयोजन क्षमता को भी रिप्रेजेंट करिए। मतलब कि जो हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या है जिसे हम संयोजकता बोलते हैं, ये उसको भी रिप्रेजेंट करती एक लाइन। समझ में आया। तो इस एक लाइन को किसने बताया था, आपका केकुले ने बताया कि भैया एक लाइन के द्वारा आप सहसंयोजक बंध को रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन के आगे एक लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कर तो रही है किसको, सहसंयोजक बंध को। साथ में इस एक लाइन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की संयोजकता यानी +1 है, प्लस माइनस नहीं 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही हम बात करें जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन की भी 1 आ गई, यानी एक ही बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन एक बॉन्ड बना, इसका मतलब ये एक क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है। अब ऐसे एक ऑक्सीजन एक 2 बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन, ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड बना सकता है। ये सब किसने बताया था, केकुले ने बता दिया था। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर दी थी उसने, जैसे कि आपको बात करें सी, जैसे कार्बन हमें पता है कि एक बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन हमेशा पता है कि एक बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर भी आगे केकुले ने हमें बताई थी, ठीक है ना। तो बेसिकली आज के लेक्चर में मैंने अभी क्या क्या सीखा उसको बता देता हूँ आपको, कि पता लग गया कैसे सहसंयोजक बंध अस्तित्व में आया। उसके बाद किससे साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया, और दूसरी बात हमें सहसंयोजक बंध को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों क्वेश्चनों का मैंने आपको इसमें आंसर दे दिया। पूरी कोशिश करिएगी कि स्टोरी फॉर्मेट में आपको बताऊँ ताकि आपको केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, सहसंयोजक बंध क्या है। अब हम इसको अब हम जो ये डेफिनेशन रह गई ना इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर में है। इसको डिस्कस करने के लिए हम एक टॉपिक पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर आप केमिस्ट्री के हमारे जो ये नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन वो चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले समय पर प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।